जेठ की जलती हुई दोपहरियां थी। सूरज आग उगल रहा था और चौधरी रामलाल के खेत में मजदूर पसीने से तरबतर होकर काम में जुटे थे। लेकिन खेत के एक कोने में, एक घने नीम के पेड़ के नीचे, शीलू खर्राटे भर रहा था। वह इतना बेफिक्र सोया था जैसे पूरा खेत उसी के बाप की जागीर हो। तभी चौधरी वहां आ पहुंचा। शीलू को इस तरह सोते देख उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। चौधरी ने अपने भारी जूतों से शीलू को जोर से हिलाया। ओए शीलू, उठ! क्या तुझे यहाँ सोने के पैसे देता हूं मैं? शीलू ने एक आंख खोली और अंगड़ाई लेते हुए बोला, अरे चौधरी जी, बस जरा पलक झपकी थी। इस तपती धूप में बेचारे मजदूर को 2 पल सुस्ताने का भी हक नहीं। 2 पल? तू पिछले 3 घंटों से यहाँ कुंभकर्ण बना हुआ है। मुझे कामचोर नहीं, मेहनती हाथ चाहिए। तू अभी के अभी यहाँ से दफा हो जा, चौधरी चिल्लाया। शीलू ने बड़ी चतुराई से अपने पिछले 10 दिनों की मजदूरी मांगी और न देने पर डाकू बनने की धमकी भी दे डाली। चौधरी ठहाका मारकर हंसा और उसे धक्का देकर खेत से बाहर कर दिया। शीलू खाली हाथ लटकी हुई सूरत लेकर घर पहुंचा। उसकी पत्नी शर्मीली आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उसे असमय घर लौटते देख वह समझ गई कि आज फिर शीलू की छुट्टी हो गई है। इतनी जल्दी लौट आए? क्या आज फिर आलस ने बाजी मार ली? शर्मीली ने तंज कसा। शीलू सीना तानकर बोला, अरे वो चौधरी ही कसाई है। मैं 10 आदमियों के बराबर काम कर रहा था। बस थोड़ा दम लेने बैठा तो उसने बखेड़ा खड़ा कर दिया। शर्मीली का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने पास पड़ा रसोई का चाकू उठाया और शीलू की तरफ तानते हुए बोली, तुम्हारी ये बातें अब पेट नहीं भरती। रसोई में आटा खत्म है, घी तेल का नामो निशान नहीं। अगर आज शाम को बिना राशन के घर में कदम रखा तो यह चाकू और तुम्हारी गर्दन, याद रखना। शीलू के पसीने छूट गए। वह सिर पर पैर रखकर बाहर की ओर भागा। भागते भागते शीलू गांव के पुराने बरगद के पास पहुंचा और वहीं सुस्ताने बैठ गया। वह सोचने लगा कि बिना मेहनत किए राशन कैसे मिले। तभी अचानक एक सिद्ध साधु वहां प्रकट हुए। साधु ने उसे झकझोरा, उठ जा कामचोर शीलू, यहाँ किस्मत का रोना क्यों रो रहा है? शीलू चौंक गया। महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं। कोई ऐसा मंत्र फूंक दो कि बिना हाथ पैर हिलाए राशन का जुगाड़ हो जाए। साधु ने हवा में हाथ हिलाया और एक मुर्गी प्रकट हो गई। यह मुर्गी ले जा, ये रोज सोने का एक अंडा देगी। शीलू ने मना कर दिया। महाराज, अंडा तो कल मिलेगा, मुझे तो अभी राशन चाहिए, कौन इंतजार करे? फिर साधु ने दूसरी बार हाथ हिलाया और एक कुल्हाड़ी प्रकट हो गई। यह जादुई कुल्हाड़ी ले, इससे जो लकड़ी काटेगा वह चंदन की बन जाएगी। शीलू ने फिर सिर हिलाया। लकड़ी काटना, इसमें तो बहुत मेहनत है महाराज, कुछ और दीजिए। साधु ने माथा पीट लिया। उन्होंने हार मानकर अपनी झोली से 50 रुपए का एक पुराना नोट निकाला और शीलू को थमा दिया। शीलू खुशी खुशी बाजार की ओर भागा। बाजार पहुंचते ही शीलू की नाक में हलवाई के यहाँ छन रहे गर्मा गर्म समोसों की खुशबू गई। वह राशन खरीदना भूल गया और पूरे 50 रुपए के 10 समोसे पैक करवा लिए। लेकिन तभी उसे शर्मीली का चाकू याद आया तो शीलू राशन की दुकान पर गया। दुकानदार ने शीलू से पिछला हिसाब चुकता करने को कहा और राशन देने से मना कर दिया। खाली हाथ लौटते हुए शीलू ने एक तरकीब लगाई। उसने सड़क पर पड़ा एक खाली बोरा उठाया, समोसों का पैकेट उसके अंदर डाला और बोरे के मुंह को हवा भरकर कसकर बांध दिया। बोरा फूलकर ऐसा लग रहा था जैसे राशन से भरा हो। घर पहुंचकर वह शान से बोला, शर्मीली, देख, एक महात्मा ने मुझे जादुई राशन दिया है, लेकिन एक शर्त है, इसे केवल रसोई के अंधेरे में ही खोलना, बाहर की रोशनी पड़ते ही यह गायब हो जाएगा। रात के अंधेरे में जब शीलू दबे पांव रसोई में गया ताकि अकेले समोसे चट कर सके, तो उसने जैसे ही बोरा खोला, वह खाली था। तभी पीछे से टॉर्च की रोशनी चमकी। सामने शर्मीली खड़ी थी। मेरे समोसे कहाँ गए? क्या साधु का जादू सच में उड़ गया? शीलू रोनी सूरत बनाकर बोला। शर्मीली धीमे से बोली, जादू नहीं उड़ा शीलू, तुम्हारी नीयत का पर्दाफाश हो गया। जब तुम बाहर सो रहे थे तब एक गरीब बुढ़िया अपने भूखे बच्चे के साथ दरवाजे पर आई थी। मैंने वह जादुई बोरा उन्हें दे दिया। उन्होंने भरपेट समोसे खाए और तुम्हें ढेरों दुआएं दी। शीलू शर्म से पानी पानी हो गया। शर्मीली ने आगे कहा, उन बच्चों की दुआएं ही असली जादू हैं शीलू।
पर दुख इस बात का है कि वे तुम्हारी मेहनत की कमाई के नहीं थे। घर चलाने के लिए कल से मैं खेत पर काम करने जा रही हूँ। अगली सुबह सूरज की पहली किरण ने अभी धरती को छुआ ही था कि शर्मीली बाहर निकली। उसने देखा कि शीलू पहले से ही दरवाजे पर खड़ा था। उसके कंधे पर कुदाल थी और चेहरे पर एक अजीब सा संकल्प। शर्मीली, आज मुझे मुफ्त के समोसे नहीं चाहिए। आज मैं अपनी मेहनत की नमक और रोटी कमाऊंगा। शीलू समझ चुका था कि भाग्य केवल उन पर मुस्कुराता है जिनके हाथों में पसीने और मेहनत की लकीरें होती हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और मेहनत ही सबसे बड़ी सिद्धि है। जो व्यक्ति शॉर्टकट या चालाकी से सफलता पाना चाहता है, उसे अंत में खाली हाथ और शर्मिंदगी ही मिलती है। पसीने की कमाई की एक रोटी मुफ्त के पकवानों से कहीं अधिक तृप्ति देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नई कहानियां सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।